हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स की या फूड की जो आपको हेल्प करेंगे टू लूज़ बेली फैट। ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप इन्हें डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बेली फैट कम करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसमें सबसे पहले है और जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा करती हूँ, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्पेशली फैटी एसिड्स के डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। आपकी जो गट हेल्थ होती है वो बहुत मैटर करती है, कितनी जल्दी आप बेली फैट लूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। और गट हेल्थ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया। आपकी गट के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, हेल्दी बैक्टीरिया एंड अनहेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रीबायोटिक से या प्रोबायोटिक से इंक्रीज होते हैं। अगर डोमिनेंस जो है आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की रहेगी तो आपका गट हेल्दी रहेगा, उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और आप ब्लोटिंग, इनडाइजेशन ऐसी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और आपका बेली फैट भी इससे जल्दी से कम होगा, क्योंकि आपका फैट जो होगा, जो फैटी एसिड्स होंगे वो जल्दी से डाइजेस्ट होंगे, जल्दी से एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा आपकी गट हेल्थ जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, क्योंकि 70% जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो आपकी गट से रिलेटेड होती है। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गट। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या होता है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक? प्रीबायोटिक जो होता है फाइबर होता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर, जो खाना बनता है ऑफ गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक। तो फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जितने भी हम फर्मेंट करके आटा बनाते हैं या डोसा, इडली, उनके अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स। इसके अलावा घर की जमी हुई फ्रेश दही, उससे बनी हुई छाछ के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स। सौरक्राट है, किमची है, घर के बना हुआ अचार है, काफीर है, इन सब के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। कंबूजा है जो एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन, गुड क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन जो होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन जो प्लांट प्रोटीन होता है, वेजिटेरियंस का जो प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ऐसे में जब भी वो दो फूड को मिलाते हैं, जैसे ग्रेन को पल्सेस के साथ या नट्स एंड सीड्स के साथ, तो उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। प्रोटीन जो होता है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ऐसी एनर्जी लगाने से आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप इंक्रीज होता है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी इससे बढ़ता है। तो इससे आपका बेली फैट को कम होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपको फुल भी रखता है, तो क्रेविंग्स को किल करता है, तो आपकी कैलोरी इनटेक भी इसकी वजह से कम हो जाती है। थर्ड नंबर का जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। तो फाइबर जो होता है, स्पेशली बीटा ग्लूकेन जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी गट हेल्थ के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए। तो ये जो फाइबर होता है वो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपका फूड का, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। आप ज़्यादा देर तक फुल रहते हैं, जिसकी वजह से आपका कैलोरी इंटेक कम होता है और आपके इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट की मूवमेंट अच्छी होती रहती है। सो इन शॉर्ट, आपकी गट हेल्थ के लिए और आपकी बेली फैट के लिए इनडायरेक्टली फाइबर बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में यहाँ पर मैं एक 100% नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, जो है कपीवा का डाइजेस्टिफाइबर। सो ये जो प्रोडक्ट है इट्स 100% नेचुरल। इसके इंग्रेडिएंट्स को आप देखिए तो इसके अंदर ईसबगोल है, यानी सीलियम हस्क। यूजुअली भी हम ईसबगोल खाते हैं जब हमें अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है। इसके अंदर त्रिफला है, त्रिफला भी एक आयुर्वेद का रामबाण है अगर आपको अपना डाइजेशन इंप्रूव करना है। ओट फाइबर है, जो बीटा ग्लूकेन जिसके बारे में मैंने बात की थी वो ओट फाइबर के अंदर होता है। इसके अंदर चिकोरी रोट फाइबर भी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट, गोंद है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी गट हेल्थ के लिए। ये 2 फ्लेवर्स में आता है, केसर बादाम जो स्वीट होता है जिसे आप दूध के साथ ले सकते हैं, और आम पन्ना जो टैंगी होता है जिसे आप पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपकी गट हेल्थ के लिए, बॉल मूवमेंट के लिए और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेल और फीमेल जो 30 साल से ऊपर के हैं, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, यानी अगर उन्हें इरेगुलर बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यू या कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो इसे आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं डाइट के अंदर।
अगर आप कोई एलोपैथिक सोल्यूशन नहीं चाहते हैं जो केमिकल से भरा हुआ हो और आप चाहते हैं 100% कोई सेफ, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज़ करना अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इसे इंक्लूड करें। इसके अंदर त्रिफला है। त्रिफला जो है वो बना होता है आंवला, बहेड़ा और हरी तकी से। ये जो फाइबर है ये प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। गुड बैक्टीरिया का खाना बनता है, आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो डू इंक्लूड कपीवाज डाइजेस्टिव फाइबर इन योर डाइट। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या इनमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो डू इंक्लूड इट इन योर डाइट। मैं इसका परचेज लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है ओमेगा 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे स्टमक के लिए। लेकिन इंडियंस की डाइट में ये बहुत कम होता है क्योंकि जो भी हम ये ऑयल्स कंज्यूम करते हैं वो ओमेगा 6 और 9 में ज़्यादा होता है। और अगर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 और ओमेगा 3 का इम्बैलेंस हो गया तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ख़राब होता है। ऐसे में कौन से सोर्स हैं अच्छे? तो नेचुरल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 3 जो होता है वो प्लांट बेस की अगर मैं बात करूं तो फ्लैक्सीड में काफ़ी होता है, आमंड्स के अंदर होता है, चिया सीड्स के अंदर होता है। अगर मैं एनिमल सोर्स की बात करूं तो सबसे अच्छा जो इसका सोर्स है दैट इज़ फिश ऑयल। तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप फैटी फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं और नेचुरल फॉर्म के लिए। ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा है। ये डिप्रेशन के रिस्क को कम करता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये एपेटाइट को कम करने में, हंगर पैंस को भी कम करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, EGCG एपिगेलोकैटेचिन गैलेट। बेसिकली ये ग्रीन टी के अंदर पाया जाता है और सबसे जो हेल्दी फॉर्म है ग्रीन टी का वो है माचा टी, क्योंकि माचा टी के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको 10 कप ग्रीन टी से मिलते हैं, इतनी पावरफुल होती है माचा टी। तो आप ग्रीन टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप माइल्ड फॉर्म में इस न्यूट्रिएंट को इंक्लूड करना चाहते हैं, या फिर आप और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के लिए माचा टी को इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, फैट को मोबिलाइज करने के लिए, उसके ऑक्सीडाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी के अंदर जब तक फैट मोबिलाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तब तक वो बर्न नहीं होगा। बेसिकली फैट बर्निंग के प्रोसेस को ही फैट ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। तो उससे ये इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। तो आप ग्रीन टी को भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे हैं आपकी वेट लॉस के लिए भी। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है आपको तो आप बेली फैट नहीं कम कर पाएंगे और वेट लॉस भी नहीं कम कर पाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स हैं मैग्नीशियम जो आपको नट्स एंड सीड से मिलते हैं, ये हैं विटामिन सी जो आपको सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं, जिंक जो आपको ओट से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, होल ग्रेन से मिलता है, विटामिन डी जो आपको सन से मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखें एंड आई एम श्योर अगर आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट इंक्लूड करेंगे जो इन सब न्यूट्रिएंट्स में रिच है तो आपको अपने बेली फैट को भी कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए बेली फैट कम करने के लिए। आई होप यू enjoyed watching this video और ये आपके लिए यूजफुल रहा। Do share this video with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.